बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने पिछला एक मसला ये पढ़ा था कि मुजारिब ने कोई ग़ुलाम ख़रीदा निस्फ़ की शर्त के साथ, और उसमें जब उसने पहले कपड़ा ख़रीदा था, फिर कपड़ा बेचा तो वो 2000 का हो गया, फिर ग़ुलाम ख़रीदा तो 2000 का था। अब जो है वो नक़द जो माल था वो हलाक हो गया, तो ऐसी सूरत में कहा गया कि रब्बुल माल 1500 देगा और 500 इसके रहेंगे मिल्कियत के, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुजारबत बरकरार रहेगी। ये था पिछला मसला। आज एक मसला इसी से मिलता है, लेकिन इसमें मुजारबत ख़त्म हो जाएगी। ये है कि इसके पास 1000 रुपये थे निस्फ़ के फ़ायदे की शर्त के साथ। अब इसने उसके ज़रिए ग़ुलाम ख़रीदा जिसकी कीमत 2000 हो गई। अब उस ग़ुलाम ने जो है किसी आदमी को ख़तान कत्ल कर दिया, उस ग़ुलाम ने किसी आदमी को ख़तान कत्ल कर दिया। अब कहते हैं कि ख़तान कत्ल करने की वजह से यहाँ पर आप देखें तो इस ग़ुलाम के अंदर आका की मिल्कियत ज़्यादा है और उसकी जो है उसकी रब्बुल माल की मिल्कियत ज़्यादा है, और मुजारिब की कम मिल्कियत है फ़ायदे के एतबार से, क्योंकि उसका जमी मिलाकर के 1500 बनेगा और इसका 500 बनेगा। तो अब इस एतबार से देखें तो अब जिसकी कीमत ज़्यादा होगी, मिल्कियत ज़्यादा होगी, उस पर फ़िदिये का ज़िमान भी उतना ही ज़्यादा होगा। लिहाजा ग़ुलाम जो है अब इस सूरत में 1000 का ग़ुलाम है, फ़िदिया उसका फ़ायदे के तौर पर आया था, तो अब इस पर जो है निस्फ़ होगा, सही है नहीं, और 3 चौथाई फ़िदिये के रब्बुल माल पर बनेंगे, और इसका 1 रुपये क्या बनेगा मुजारिब पर। बिलफर्ज इसके समझ लीजिए कि 3 हिस्से थे इसके, तो अब 1000 में से 750 उसके बन जाएं, मुजारिब के 3 रुपये बनेंगे इसके, और 250 इसके बनेंगे 1 रुपये। अब मुजारिब के बने, कह रहे हैं कि फ़िदिया ये जो है मिल्कियत के तसर्रुफ़ात के एतबार से, जैसी मिल्कियत है, अब ये जो है मिल्कियत के मिक़दार के एतबार से साबित होगा, और मिल्कियत इन दोनों के दरमियान क्या है, अरबान है, 4 चौथाई के एतबार से है। तो अब कह रहे हैं क्योंकि ये माल जो है एक ऐन शय बन गया है, ग़ुलाम एक ऐन शय बन गया, 2000 इसका कीमत है, फ़ायदा हो गया, फ़ायदा जब ज़ाहिर हुआ तो अब 1000 तो इनके दरमियान है, और 1000 रब्बुल माल का रासुल माल के सबब से है, इसलिए कि उसकी कीमत 2000 है। लेकिन जब इन्होंने फ़िदिया अदा कर दिया, इन दोनों ने फ़िदिया अदा कर दिया उस ग़ुलाम का, तो अब ये दोनों का जो है ग़ुलाम जो है मुजारबत से निकल जाएगा। वहाँ पिछले मसले में आपने पढ़ा था कि वहाँ देने के बाद भी क्या रहती थी, मुजारबत बरकरार रहती थी, लेकिन यहाँ जो है ये मुजारबत से निकल जाएगा। इसकी वजह फ़र्क भी बयान करेंगे कि ग़ुलाम जो है मुजारबत से निकल जाएगा, गोया कि इनका ये मामला क्लोज़ हो गया। अब अगर इसके अंदर वजह फ़र्क क्या निकल के आएगी, पहली तो ये कि मुजारिब का जो हिस्सा है वो मुजारबत से इसलिए निकल जाएगा क्योंकि मुजारबत का हिस्सा जो है ये ज़िमान रासुल माल बनने की सलाहियत नहीं रखता है, क्योंकि ये जो आया था इसे ज़िमान दे करके आया है, और ज़िमान और मुजारबत दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते, सही है नहीं। और रब्बुल माल का हिस्सा मुजारबत से इसलिए निकल जाएगा क्योंकि मुजारबत अब बरकरार इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो है तकसीम कारी की फ़िदिये की तकसीम कारी का फैसला काजी करेगा, और काजी करेगा तो अब काजी के फैसले से ग़ुलाम की तकसीम कारी इन दोनों पर शामिल होगी। अब इन दोनों पर शामिल होगी, आपने पढ़ा है कि जब किसी की तकसीम कारी हो जाए तो वह मुजारबत मुंतही हो जाती है। किसी चीज़ की तकसीम कारी हो जाए, मुजारबत जो है तकसीम कारी से मुकम्मल हो जाती है। तो बरखिलाफ पिछले वाले मसले के कि वहाँ पर जो था वो ज़िमान तिजारत था, ज़िमान तिजारत में जो है वो मुजारबत बरकरार रहती है। वजह यह है कि वहाँ पर जो है वो सारा का सारा जो होता है मुजारिब पर आता है,
जितना भी उसने भरा था 1500 वो किस पर आया था? मुजारिब पर आया था। और यहाँ पर जो है, यहाँ जिनायत वाले मसले में यहाँ मिल्कियत के एतबार से दोनों पर आएगा। दूसरी बात यह कि अगरचे रुजू का हक इसे क्या होगा, मौला पर होता है वहाँ पर, लेकिन सारा आकिद पर आता है वहाँ पर। पिछले कहा था इज़हुल आकिद, क्योंकि वह आकिद है, अगरचे वो रुजू करेगा मौला पर, मुजारिब रब्बुल माल पर, तो वहाँ तकसीम कारी की हाजत ही नहीं थी। जब तकसीम ही नहीं हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर मुजारबत माँ बात के लिए भी बरकरार थी। दूसरी बात यह कि यहाँ पर वजह फ़र्क एक ये है कि ग़ुलाम ने जब ये जिनायत की, तो जिनायत करने की वजह से गोया के ये एक तरह से इसकी मौत तारी हो गई। और कायदा है कि मुजारबत जो है हलाकत से वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर गोया के इनकी जो है वो जिनायत करने की वजह से इन्होंने फ़िदिया दिया, तो यहाँ पर मुजारबत ख़त्म हो गई, गोया के हलाक हो गया ये। अब ये फ़िदिया देने के बाद, अब ये फ़िदिया देने के बाद जो इनकी शिरकत हो रही है, इसमें शिरकत तो हो रही है, शिरकत जो हो रही है वो एक तरह से नए तरीके से इब्तिदान शिरा मानी जाएगी, इब्तिदा से नए तरीके से शिरा मानी जाएगी। और ये शिरकत कौन सी होगी? शिरकत मिल्क कहलाएगी, शिरकत मुजारबत नहीं कहलाएगी। और शिरकत मिल्क का फ़ायदा ये होगा कि अब चूँकि उसकी 3/4 है, रब्बुल माल के 3/4 है, इसका 1/4 है, लिहाजा अब इनके दरमियान ग़ुलाम मुश्तरक रहेगा। 3 दिन जो है इसकी खिदमत करेगा और 1 दिन इसकी खिदमत करेगा, ऐसे होगा। देखें, वइन काना माहू अल्फुन बिन निस्वी, और अगर मुजारिब के पास 1000 रुपये हो निस्फ की शर्त के साथ, फ़शरा बिहा अब्दन, और उसने 1000 रुपये के ज़रिए से ग़ुलाम ख़रीदा जिसकी कीमत 2000, फ़क़तल अब्दु रजुलन ख़तान, और ग़ुलाम ने जो है किसी आदमी को ख़तान कत्ल कर दिया, फ़सलासतु अर्बाइल फ़िदाई अला रब्बिल माल, तो फ़िदिये के 3/4 जो होंगे वो रब्बुल माल पर होंगे, वरुबु अलल मुजारिब, और उसका 1/4 मुजारिब पर होगा। लिअन्नल फ़िदा मुऊनतुल मिल्की, इसलिए कि फ़िदिया ये मिल्कियत का क्या है, सरफ़ा है, मिल्कियत के एतबार से तसर्रुफ़ है। फ़यक़्तदिरु बिक़द्रिल मिल्की, तो ये मिल्कियत के एतबार से, मक़दार के एतबार से साबित होगा। वक़द कानल मिल्कु बैनहुम अरबान, और मिल्कियत इन दोनों के दरमियान कितनी है? 1/4 के एतबार से 4/4 है, कह सकते हैं। लिअन्नहु लम्मा सारल मालु ऐनन वाहिदन, क्योंकि यहाँ फ़ायदा ज़ाहिर होने की वजह से जो है ये माल जो है एक ऐन शय बन गया, एक ही ऐन बन गया है, क्योंकि रासुल माल जिनसे वाहिद बन गया, जाने की वजह से कीमत अल्फान, जिसकी कीमत 2000 है, ज़हरा रिब, फ़ायदा ज़ाहिर हुआ, वह हुआ अल्फुन, और वो अल्फ़ है बैनहुमा, जो अल्फ़ किसके दरमियान होगा? दोनों के दरमियान। वह अल्फुल ले रब्बिल माल बेरासी माली, और 1000 रब्बुल माल का है उसके रासुल माल होने के एतबार से। लिअन्ना कीमत अल्फान, इसलिए कि इसकी कीमत कितनी है? 2000। अब यहाँ पर एक पहला यहाँ पर हुक्म बयान कर रहे हैं। पहला हुक्म तो ये बयान किया इन्होंने इसके अंदर कि जिनायत के ज़िमान का वजूब जो होता है वो मिल्कियत के एतबार से होता है, सही है नहीं? अब दूसरा हुक्म यहाँ पर यह बयान कर रहे हैं कि खुरूजु हिस्सतीमा मिनल मुजारबत, इन दोनों का हिस्सा मुजारबत से निकल जाएगा। कह रहे हैं वैदा फदया, जब इन दोनों ने फिदिया अदा कर दिया, खरजल अब्दु अनिल मुजारबत, तो गुलाम क्या हो जाएगा? मुजारबत से निकल जाएगा। अम्मा नसीबुल मुजारिब, रहा मुजारिब का हिस्सा इसलिए निकल जाएगा मुजारबत से, फलिमा बैन्ना, कि जैसा कि हमने बयान किया, क्योंकि ये इसका हिस्सा रासुल माल बनने की सलाहियत नहीं रखता है, और वरना अगर रासुल माल बन जाए तो खुद ही अपने आप का मुजारिब बन जाएगा, ये अपनी ज़ात का मुजारिब बनना लाजिम आएगा इसका, तो इसलिए ये इसका हिस्सा जो है रासुल माल बनने की सलाहियत नहीं रखता है। रहा रब्बुल माल का हिस्सा मुजारबत से क्यों खारिज हो जाएगा? इसलिए कि लिक़ज़ाइल क़ाज़ी बिनक़िसामिल फ़िदाई अलैहिमा, काजी के इन दोनों पर जो है वो फ़िदिया की तकसीम कारी का फ़ैसला करने की वजह से काजी इसका फ़ैसला कर देगा कि फ़िदिया जो है इस तरह से तुम अदा करो। तो कह रहे हैं कि लिअन्नहु मज़मून अलैहि, इसलिए कि ये जो है इस पर जो मिला है वो मज़मून हुआ है, इस पर तावान हुआ है, और माल तावान जो होता है वो मुजारबत का माल नहीं बन सकता, क्योंकि मुजारबत और ज़िमान में जो है मुनाफात है, और वो माल मुजारबत जो होता है वो मज़मून नहीं हुआ करता है।
तो अब ऐसी एतबार से अगर हम इसके हिस्से को हम माल मुजारबत बना लें तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसे तावान देकर आया, तो यह माल मजमून माल मुजारबत नहीं बन सकता। माल मुजारबत में अमानत होती है। रहा रब्बुल माल का हिस्सा इसलिए खारिज हो जाएगा इसलिए कि काजी के इन दोनों के बारे में फ़िदिये की तकसीम कारी का फ़ैसला कर देने के सबब से लिमा अन्नहु यतज़म्मनु क़िस्मतल अब्दी बैनहुमा, इसलिए कि काजी का फ़ैसला इन दोनों के दरमियान ग़ुलाम की तकसीम कारी पर मुश्तमिल है। वल मुजारबत तंतही बिलकिस्मती, और मुजारबत जो होती है वो तकसीम कारी से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बेखिलाफ़ी मा तक़द्दम, बरखिलाफ़ उस सूरत के जो पीछे गुजर चुकी, क्या कि तिजारत का जो ज़िमान जो होता है वो सारा रब्बुल माल पर होता है, और जिनायत का जो ज़िमान होता है वो दोनों पर मिल्कियत के एतबार से होता है। पहला फ़र्क ये कि लिअन्ना जमीअ समनी फ़ीही अलल मुजारिब, इसलिए कि पिछले मसले में तमाम का तमाम जो समन था वो उसमें मुजारिब पर हुआ करता था। वइन कान लहु हक़्क़ुर रुजू, अगरचे उसे क्या करता था, हक़ रुजू था रब्बुल माल पर। फ़ला हाजत इलल क़िस्मती, तो वहाँ तकसीम कारी की हाजत नहीं थी। जब हाजत नहीं थी, तकसीम कारी थी, तो मुजारबत बरकरार थी वहाँ। दूसरी वजह फ़र्क यहाँ बयान कर रहे हैं कि यहाँ मुजारबत ख़त्म क्यों हो गई। लिअन्नल अब्दा कज़ाइल मिल्किहिमा बिल जिनायत, क्योंकि ग़ुलाम जो है यहाँ पर इनकी मिल्कियत से जुदा ऐसे ख़त्म हो गया, ख़त्म होने की तरह हो गया जिनायत की वजह से। जिनायत जब कर दी इसने तो गोया के ग़ुलाम इनकी मिल्कियत से जुदा होने की तरह हो गया। यहाँ पर एक वजह फ़र्क ये बयान फरमा रहे हैं कि मुजारबत बाकी रहती है तिजारत के ज़िमान में, और माले जिनायत की ज़िमान में जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब कह रहे हैं कि ग़ुलाम जो है इन दोनों की मिल्कियत से ख़त्म हो गया जिनायत की वजह से, और मुजारबत जो होती है वह हलाकत से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर जब दोबारा से फ़िदिया दे रहे हैं इसका, व दफ़ुल फ़िदाई का इब्तिदाई शिरा, और फ़िदिये का देना गोया के नए तरीके से क्या करना है, ख़रीदारी करना है, यानी ग़ुलाम को ख़रीदना है किससे, जिनायत के वाली से, जिनायत करने वाले जिनायत के वली से। फ़यकूनुल अब्दु बैनहु अरबान, तो अब इस सूरत में ग़ुलाम इन दोनों के दरमियान क्या होगा, 4/4 के एतबार से होगा, फ़िदिया देने के एतबार से। अब यहाँ शिरकत मिल्क साबित होगी, ला अलल मुजारबत, मुजारबत साबित नहीं होगी, क्योंकि ग़ुलाम मुजारबत से निकल चुका है। तो यक़दिमुल मुजारिब यौमन व रब्बुल माली सलासत अय्यामिन, एक दिन जो है खिदमत करेगा मुजारिब की और 3 दिन खिदमत करेगा रब्बुल माल की। बेखिलाफ़ी मा तक़द्दम, बरखिलाफ़ उस सूरत के जो पीछे गुजर चुकी, वहाँ पर जो थी वो मुजारबत बरकरार थी अपने, वहाँ खिदमत करने की नहीं थी। हाँ, वो फ़ायदा ले करके अपना निकल जाएगा। वो मुजारबत बरकरार थी, बांट लेंगे, मिला था 1000 उसे ये मिला था और 250 रुपये और मिला था उसे, ये बाद में ग़ुलाम जो हो जाता है इसका हो जाता है। यहाँ शिरकत के एतबार से था। चलेंगे, चलें कल पढ़ लेंगे। अच्छा, पिछला एक मसला जो पीछे हमने ये कल पढ़ा था, उसमें ये जो आपको बयान किया गया था कि मुजारिब और रब्बुल माल का आपस में बै करना दुरुस्त है। ये अगरचे इसमें अदम जवाज़ का शुबा मौजूद है एक तौर से, इस तौर पर कि मुजारिब जो है रब्बुल माल का वकील है, और ये बै दर हकीकत अपने माल से लेना भी है और अपने माल से देना भी है, क्योंकि मुजारिब जो समन देगा वो भी रब्बुल माल का है और जो ग़ुलाम लेगा का, इसलिए से दुरुस्त तो नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि हमने मुजारिब को गया कि रब्बुल माल के हक़ में एक अजनबी के तसव्वुर करें, अजनबी माने, और फिर रब्बुल माल का मकसद ये है कि यहाँ पर अल्फ हासिल हो जाए, और मुजारिब का मकसद ये है कि यहाँ ग़ुलाम हासिल हो जाए। इस एतबार से इसको यहाँ पर दफ़े हाजत की बुनियाद पर, मकासद की तब्दीली होने की बुनियाद पर इसको हम सही करार देंगे। हाँ, बै जदीद के तौर पर इनके दरमियान जो है वो कान क्या है, कल अदम के दर्जे में मानी जाएगी। इसीलिए जो है वो अक़ल्लुस समैनैन का एतबार किया जाएगा। लिहाजा उसने जो है 1000 रुपये में बेचा है, जो अब ये 1000 रुपये में नहीं बेच सकता, 500 कम है अक़ल्ल समैनैन, तो इस 500 में बेचेगा, और वो जो नए जदीद बै होगी वो बिल्कुल फ़ायदे को साकित कर लिया जाएगा। इसी तरह मुजारिब ने रब्बुल माल को बेचा जो माल, अब उसने 1200 में बेचा, तो अब ये मुराबाहा के तौर पर अगर बेचना चाहे तो सिर्फ 1100 में बेचेगा रब्बुल माल, क्योंकि यहाँ अक़ल्लु समय रिब का कितना हुआ,
रिब 200 हुआ है, उसका अकल समय 100 बनेगा, और मुजार रब्बुल माल का जो हिस्सा होगा 100 रुपये, वो माइनस हो जाएगा इसमें से, क्योंकि इसमें जो है एक तरह से खयानत का शुबा है, और मुजारबत की बुनियाद किस पर होती है? अमानत पर होती है। इस एतबार से जो है इसे बिल्कुल उसी पर बरकरार रखा जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।